भारत के दुश्मन मुल्क पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए अब मुश्किलें खड़ी होने जा रही हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस की झांकी में पहली बार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्मारक मिसाइल प्रलय शामिल की गई है। जी हाँ, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय सतह से सतह पर मार करने की क्षमता रखती है। ये भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकों से बनवाया गया है। इसका गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होना कई मायनों में काफी खास भी बताया जा रहा है। ये न सिर्फ स्वदेशी रक्षा उत्पादन का प्रतीक बताई गई है, बल्कि ये इसको भी दिखाती है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि प्रलय मिसाइल की खासियतों की अगर बात की जाए तो इसकी रेंज करीबन 400 किलोमीटर की है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। ये सेना की सूची में सतह से सतह पर मार करने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल बताई गई है। हालांकि सेना के पास अपने शस्त्रागार में ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है, लेकिन वह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये मिसाइल उससे अलग बताई गई है। प्रलय भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सामरिक युद्ध क्षेत्र की गतिशीलता को बदलने का दमखम रखती है। ये अपने साथ करीबन 350 से 700 किलो तक के पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी एक खासियत इसे और घातक बनाती है। प्रलय मिसाइल उड़ान के दौरान कलाबाजियां करने में भी सक्षम है। ये इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा देने और हवा में एक तय सीमा के बाद अपना रास्ता बदलने में भी सक्षम बताई जाती है। प्रलय भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा से किसी भी पारंपरिक मिसाइल का जवाब दे सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आज कर्तव्य पथ पर हुई परंपरागत परेड में देश की सैन्य ताकत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन भी किया गया। इसी दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में राष्ट्र का नेतृत्व किया। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। परेड में इंडोनेशिया के 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड दस्ते ने भी भाग लिया था। अधिकारियों का कहना है कि प्रलय के विकास के परीक्षण पूरे हो चुके हैं और अब ये पूर्ण भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने इसे शामिल करने के लिए पहले ही स्वीकृति दे दी है। इस प्रणाली में एक ट्विन लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन है, जिसे अशोक लालैंड 12x12 हाई मोबिलिटी वाहन पर भी लगाया गया है, जैसे कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए चल रहे रिहर्सल के दौरान देखा गया था। साल 2023 में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DSC ने 400 किलोमीटर की रेंज वाली प्रलय स्मारक बैलिस्टिक मिसाइल और करीबन 1000 किलोमीटर की रेंज वाली निर्भय लंबी दूरी की सब सैनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी थी, जो दोनों ही भारतीय सेना के लिए लंबी दूरी की पारंपरिक स्ट्राइक का विकल्प प्रदान करने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो DSC द्वारा खरीद के लिए कुछ 100 मिसाइलों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें से प्रलय नाम की यह मिसाइल जिसका आज कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखा जाए तो आज की परेड में जिसको देखा गया है, अब ये प्रलय बहुत जल्द भारतीय सैनिकों के काम के लिए और दुश्मन मुल्क के छक्के छुड़ाने के लिए काम आने वाली है। फिलहाल देखना ये अहम है कि आने वाले समय में प्रलय की ये मिसाइल आखिर भारत की जो सैन्य ताकत है उसको किस तरह से मजबूत करेगी।